हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का एग्ज़ाम होने वाला है ना। बाकी जो वेरियस सब्जेक्ट हैं सभी का आपको शेड्यूल भी मिल चुका है कि उसका किस तरीके से पेपर होने वाला है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवाने वाला हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर का पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक बार ध्यान से सुन लेंगे सभी। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि आपके देखो ये एक इसमें लिस्ट दी गई है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर है ना। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, हर तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके लिए क्या होगी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी और संस्कृत आपके पास होनी चाहिए, और यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होंगी, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर टोटल एमसीक्यू आएंगे 100 और उसका टाइम है 2 आवर्स का और टोटल मार्क्स 100, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, राइट। 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही आपके मार्क्स हैं। टाइम आपका 2 घंटे दिया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई और ई, इस तरीके से। और एनी कैंडिडेट नोट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल देन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और अगर वो यहाँ पर किसी भी सर्किल को डार्कन नहीं करता है तो 1/4 मार्क की डिडक्शन होएगी, ठीक है। रॉन्ग आंसर केस में भी 1/4 है, यानी कि 1/4 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। पेपर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, राइट। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बॉटनी, कंप्यूटर होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश और हिंदी में कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब होंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वो अपनी लैंग्वेज में होंगे, राइट। और उसके बाद कहा है कैंडिडेट 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट शुड बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मिनिमम कट ऑफ कितना है, 25% का होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट में से 4 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, याद रखिए। उसके बाद जब आप इस पेपर को क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा। इसका टाइम 3 घंटे का है, टोटल मार्क्स 150 है और ये जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होएगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका थर्ड स्टेज आएगी इंटरव्यू स्टेज, तो उसके लिए यहाँ पर 2 टाइम ऑफ द कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और मिनिमम जो कट ऑफ है इसकी कितनी है, 35% है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वेटेज 87.5% आपके ओवरऑल रिजल्ट में रहेगी। और तीसरे नंबर पर आपका इंटरव्यू है जिसमें 12.5% की वेटेज है और फाइनलाइज आपका रिजल्ट फिर बन जाएगा, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस वेबसाइट पर आ चुका है, तो डाउनलोड कर लेंगे। बाकी कॉमर्स का भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा सिलेबस, ठीक है, एक वीडियो बना करके कि कॉमर्स का सिलेबस क्या है। एकेडमिक लेवल, ये आपका सैलरी पैकेज के बारे में बता रखा है और सर्विस वगैरह के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस पेपर के लिए, तो इसका खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ओवरऑल मैंने बता दिया कि क्या कुछ है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो,
बाकी आपका सेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सेशन से आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।